नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है यूनिटीज ब्लॉग में। मैं हूँ एकता यूनिटी, भारत के दिल मध्य प्रदेश से। दोस्तों, आज फिर लेकर हाजिर हूँ मैं एक लघु कथा आप सभी के बीच। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि सच्ची भावनाओं की कीमत जब हमें समझ में आती है तब सच में कभी कभी बहुत देर हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। बस ऐसा ही कुछ है इस कहानी में जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। पूरी सुनिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। कंटेंट और कहानी अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं इंसान अक्सर उन लोगों की कद्र सबसे कम करता है जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और जब उनकी अहमियत समझ आती है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। ये कहानी है आरव की, जो अपनी माँ सुनीता जी की इकलौती संतान था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। सुनीता जी ने सिलाई करके, दूसरों के घरों में काम करके और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था। उनके लिए आरव ही उनकी पूरी दुनिया था। वहीं दूसरी तरफ आरव की बचपन की एक दोस्त भी थी जिसका नाम था सिया। दोनों साथ बड़े हुए थे। एक ही स्कूल से लेकर कॉलेज तक का उनका सफर साथ साथ ही चला था। सिया के मन में आरव के लिए बहुत सम्मान और अपनापन था। वह हमेशा उसकी खुशी में खुश होती और उसके दुख में सबसे पहले उसके पास पहुंच जाती। वहीं आरव भी सिया को अपनी सबसे करीबी दोस्त मानता था। वक्त धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। समय के साथ आरव की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई। अच्छी तनख्वाह और वर्क प्लेस पर नए दोस्तों के साथ उसने साधारण सी जिंदगी को एक नया रूप देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ये जिंदगी व्यस्त से व्यस्ततम होती चली गई। नए दोस्त, नई जिंदगी, नया काम, सब कुछ नया। आरव धीरे धीरे बदलता जा रहा था। अब उसके पास माँ के साथ बैठकर चाय पीने तक का समय नहीं था। सिया के फोन का जवाब देना भी उसे अब बोझिल कर जाता था। लेकिन सुनीता जी और सिया की आदतें नहीं बदली। हर रात माँ उसके कमरे में आती और कहती, बेटा खाना गर्म कर दूं? और आरव हर बार एक ही जवाब देता, माँ प्लीज मुझे बहुत काम है, आप सो जाइए, प्लीज आप मेरा इंतजार मत किया कीजिए। कभी नाइट मीटिंग्स होती हैं, कभी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स होती हैं और बहुत बिजी रहता हूँ, प्लीज आप खाना खा लिया कीजिए। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन उनके चेहरे की उदासी तकिए में छिपे आंसुओं के साथ सो जाती। माँ को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा, धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहा है। उधर सिया रोज एक संदेश भेजती, खाना समय पर खा लेना, अपना ध्यान रखना, और जैसे ही फ्री हो मुझसे बात कर लेना। लेकिन आरव उसके संदेश को कई बार पढ़ता ही नहीं था। कॉल को इग्नोर करना। अब आरव के लिए पूरी दुनिया उसका नया काम, नए दोस्त और वर्क प्लेस बन चुका था। आरव सिया और माँ से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। एक दिन सिया ने मुस्कुराते हुए आरव से कहा, आरव इतना काम के पीछे मत भागो कि अपने लोगों से ही दूर होते जाओ। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, सिया भावनाओं से जिंदगी नहीं चलती, पैसे से चलती है, और ये सब मैं अपने फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूं ना। आज काम नहीं करूंगा तो क्या बुढ़ापे में करूंगा? कल तुम ही बोलोगी कि इसने तो 4 पैसे तक नहीं कमाए, ये मुझे कहां से खुशियां लाके देगा। सिया कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। उसने यही सोचा, मन ही मन बुदबुदाई कि आरव, कई बार खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जाती। चाहने वाले का वक्त भी वो खुशी दे जाता है जो पैसा नहीं। लेकिन सिया इन शब्दों को खून बनाकर पी गई। वक्त बीतता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया जिसने आरव की सारी दुनिया ही बदल दी। आरव जिस कंपनी में काम करता था उसे एक विदेशी कंपनी ने खरीद लिया था, टेक ओवर कर लिया था, और शुरू हुआ छटनी का काम।
धीरे धीरे करके सारे पुराने एम्प्लॉयज को हटाना शुरू किया जा चुका था और एक दिन आरव का नंबर भी आ गया। उसकी भी छटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अचानक से ऐसा भी हो सकता है, इसका अंदाजा उसको नहीं था। जिस कंपनी को उसने दिलो जान से चाहा था, आज वो उस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं था। जिस ऑफिस में लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वहां से एक ईमेल के साथ उसका नाम मिटा दिया गया। आरव को एक गहरा धक्का सा लगा। पल भर में उसकी सारी दुनिया बदल चुकी थी। उसने अपने दोस्तों को तुरंत फोन किया। सबको खबर लग चुकी थी। किसी ने कहा, यार अभी बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। तो किसी ने फोन ही नहीं उठाया। तो किसी ने कहा, यार तेरी तो चली गई यार जॉब, अब हमारा नंबर भी कभी भी आ सकता है यार, तो हम तेरी क्या ही मदद कर दें। और जो लोग कल तक उसके साथ रोज पार्टी करते थे, अचानक उसके लिए अजनबी बन गए। उस रात आरव पहली बार टूटा था। वह चुपचाप जब घर लौटा, माँ ने उसके चेहरे को देखते ही समझ लिया कि आज बहुत कुछ गलत हुआ है मेरे बेटे के साथ। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तू छोटा था ना और चलना सीख रहा था, तब भी तू कई बार गिरा था, लेकिन हर बार मुस्कुराते हुए उठ खड़ा होता था। ये जो वक्त है ना, कैसा भी हो, गुजर ही जाता है ना। ये सुनकर आरव खुद को रोक नहीं पाया। वह बरसों बाद अपनी माँ के सीने से लगकर बच्चे की तरह फफक फफक कर रो पड़ा। और शायद पहली बार उसने महसूस किया कि माँ का आंचल दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है। अगली सुबह एक नई सुबह थी। दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो सामने सिया खड़ी थी और उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। आरव ने पूछा, ये क्या है? सिया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी पसंद के बेसन के लड्डू। आंटी ने बताया कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। आरव की आंखें भर आई। वो सोचने लगा कि जिस लड़की के मैसेजेस का जवाब तक देना वो ज़रूरी नहीं समझता था, उसके कॉल अटेंड करने का उसके पास टाइम नहीं था, कईयों बार मैंने उसे इग्नोर किया, उसे मुलाकात के लिए न जाने कितने बहाने बनाए, वह आज भी मेरी भूख की चिंता कर रही है। ऐसे कैसे होते हैं लोग? कहाँ से आते हैं लोग? इतना बेरुखी झेलने के बाद भी अपने ही बने रहते हैं। आरव ये सोच सोचकर शर्मिंदा हुआ जा रहा था कि एक दिन उसे ये पता चला कि जिस दिन उसकी नौकरी गई थी, उसी दिन सिया का भी प्रमोशन हुआ था। लेकिन सिया ने अपनी खुशी किसी से साझा नहीं की थी, क्योंकि उसे ये चिंता थी कि कहीं आरव को हीन भावना ना आ जाए, कहीं आरव खुद को कमतर न समझने लगे। जब आरव को पता चला तो उसका सर शर्म से झुक गया। एक शाम वह माँ और सिया के सामने बैठा था। अचानक से रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो सिया। मैं हमेशा उन लोगों के पीछे भागता रहा जो सिर्फ मेरी सफलता के साथी थे, जो मेरे अच्छे वक्त के साथी थे, मेरे खुशियों के भागीदार थे। और जिन लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के मुझे प्यार किया, उनकी भावनाओं को मैंने कभी नहीं समझा, कभी नहीं। और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। सुनीता जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, माँ और अपने लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें गिरता हुआ देखकर कभी खुश नहीं हो सकते। तभी सिया भी बोली मुस्कुराते हुए, आरव, सच्ची भावनाएं शोर नहीं मचाती, वे चुपचाप साथ निभाती हैं, लेकिन उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता हमेशा इंतजार नहीं करता और हर रिश्ता माफ भी नहीं करता। तुम परेशान मत हो, हम और माँ जी तुम्हारे साथ हैं हमेशा, हर पल, हर घड़ी और हर मुसीबत में। आरव, हम सब साथ हैं। उस दिन आरव ने महसूस किया कि जीवन में सबसे अमीर वह नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, बल्कि वह होता है जिसके पास ऐसे लोग हों जो उसके आंसुओं को बहता ना देख सकें, उसके बुरे वक्त में उसका साथ ना छोड़ें, बल्कि उसके साथ खड़े रहें। उसने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और सिया की तरफ
मुस्कुराते हुए देखकर बोला, मैं अब बहुत मेहनत करूंगा, दोबारा उठ खड़ा होऊंगा और इस बार अपने किसी की भी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, उन्हें आहत नहीं होने दूंगा। माँ ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर सिया का हाथ आरव के हाथों में थमा दिया और बोली, बहुत संभाल चुकी मैं अब तुम्हारा ख्याल, आगे से सिया रखेगी, तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर। आरव और सिया दोनों शर्मा गए और संजीदा माहौल एकदम खुशनुमा माहौल में तब्दील हो गया। दोस्तों, यही थी कहानी, छोटी सी प्यारी सी। कहते हैं ना कि पैसा, नाम और शोहरत दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते, सच्ची भावनाएं बार बार नहीं मिलती। इसलिए जो लोग दिल से आपका ख्याल रखते हैं ना, उनकी कद्र समय रहते कर लीजिए, क्योंकि देर से समझी गई मोहब्बत, देर से समझी गई भावनाएं या कोई भी खास रिश्ता अक्सर सिर्फ पछतावा छोड़ जाता है। तो ये थी एक कहानी और ये था उसका सार। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जो आप भर भर के प्यार देते हैं ना कहानी को, सच में मुझे गदगद कर जाता है। कैसा लगता है मेरा कंटेंट? और इस कहानी की गुजारिश की थी नाथा भाई ने। तो नाथा भाई, ये कहानी मैं आपके लिए आपके माध्यम से सभी को सुनाना चाह रही हूँ, सभी को सुना चुकी हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे इतना अच्छा टॉपिक आपने दिया कि मैं किसी की भावना की कद्र करते हुए कहानी लिखूँ, तो उस पर ही मैंने तैयार की थी। आपको पसंद आई कि नहीं नाथा भाई, ज़रूर बताइएगा। और आप सभी व्यूअर्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो भी नहीं बने हैं, उन सभी का बहुत धन्यवाद अपना साथ बनाए रखने के लिए। इसी तरह अपना प्यार और स्नेह मेरे चैनल को दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं हूँ एकता, यूनिटी, भारत के दिल, मध्य प्रदेश से। थैंक यू।